हाय गाइस, वेलकम टू द डिवाइन ऑरा। तो आज हम करेंगे पिक अ कार्ड रीडिंग। आप इन दोनों पाइल में से कोई एक पाइल चूज़ कर लीजिए जो भी आपके साथ रेजोनेट होती है। हाँ, तो हम लाइव ही इसका पहले हम करेंगे लैपिस लैजुली का। यह है लैपिस लैजुली और ये है रोज़ क्वार्ट्ज। तो आप दोनों में से कोई भी एक चूज़ कर लीजिए जो आपके साथ रेजोनेट होता है। तो पहले हम लैपिस लैजुली के लिए करेंगे कि जो आपके पार्टनर हैं वो आपको प्यार करते हैं या नहीं करते हैं, वो आपके बारे में सोचते हैं या नहीं सोचते हैं। तो आइए पहले लैपिस लैजुली वालों के लिए ये रीडिंग होगी। ओके, तो फर्स्ट कार्ड आपका निकला है कंट्रोल का। हो सकता है ये इंसान को अपने इमोशंस कंट्रोल करने की आदत हो या ये बहुत डोमिनेंट हो, कंट्रोलिंग नेचर का हो। और आई एम गेटिंग के इसकी एनर्जी मैस्कुलिन है, डोमिनेंट है, हर एक चीज़ सिचुएशन अपने कंट्रोल में इसको लेने की बहुत आदत है। और पास्ट में हो सकता है इन्होंने आपकी लाइफ को काफ़ी कंट्रोल करने की कोशिश की हो। काफ़ी आप लोगों के काफ़ी लड़ाई झगड़े भी रहे हैं पास्ट में, काफ़ी चीज़ों के लिए लड़ाई झगड़े और काफ़ी परेशानियां भी हुई हैं आप लोगों को, लैपिस लैजुली वालों को। बहुत ये देखिए, ये बताता है कि इंसान में पेशेंस नहीं है, बहुत ही गर्म दिमाग के हैं और बहुत ही अपना गुस्सा मतलब एकदम गुस्सा हो जाना हर एक बात पे। और कई बार वो गुस्से को पी भी जाते होंगे, शो भी नहीं करते होंगे, बहुत एग्रेसिव हो जाते होंगे एकदम से, लड़ाई झगड़ा करते होंगे कि तुम यहाँ मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो। ये यूजुअली तो बहुत कॉमन है। तो नेक्स्ट कार्ड से थोड़ा क्लियर होगा हमारा। ओके, अभी वो काफ़ी परेशान हैं इन चीज़ों को लेकर और उनको क्लैरिटी नहीं है, उनको कन्फ्यूजन है, उनको नहीं पता कि उनको लाइफ में क्या चाहिए। तो वो कभी इस जगह जाते हैं, कभी उस जगह जाते हैं। तो आई एम गेटिंग कि ये अर्थ साइन हो सकता है आपका जो पार्टनर है, क्योंकि इसमें अर्थ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो ये अर्थ साइन हो सकता है और वो बहुत बहुत ही डिप्रेसिंग स्टेट में है इस टाइम। और बट यस, वो आपसे अपनी एनर्जी शेयर करना चाहते हैं, वो आपसे अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाहते हैं। जो भी वो कमाते हैं, अबंडेंस कमाते हैं या कुछ भी कमाते हैं, उनके अंदर ये होता है कि वो आपसे शेयर करें। ये शेयरिंग का कार्ड हमें अबंडेंस शो करता है। एक्शन वो आपकी तरफ ज़रूर लेना चाहते हैं, बट उनको वो पिछली बातें, पुरानी बातें जब याद आती है तो वो रुक जाते हैं वहीं पे, वो एक्शन नहीं ले पाते हैं। वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं और उनको कन्फ्यूजन होती है कि अरे वाकई में वो मेरे से प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं। तो वो जो भी कमाते हैं वो चाहते हैं वो आपके साथ शेयर करें, और जो भी चीज़ें उनको दिखती हैं या जो भी आपसे रिलेटेड उनकी चीज़ें हैं, उनको यही होता है कि वो ज़रूर आपसे, आप लोगों के बीच में कोई एक ऐसा इंसान है जो नहीं चाहता कि आप लोग दोनों एक हों।
आप दोनों उस एनर्जी में जाएं जहाँ पे आप एक दूसरे के क्लोज आ सकें। हाँ, आपके बीच में कोई है एक ऐसा इंसान जो अ, आप आपसे चीज़ें आपको चीज़ें बताना भी नहीं चाहता, और हो सकता है कि आपकी किसी फ्रेंड को आपके पार्टनर ने कांटेक्ट करने की कोशिश की हो, बट आपके फ्रेंड ने आपको नहीं बताया हो, वो आपसे छुपा रहे हों चीज़ें, और वो चीज़ हो सकता है कि आपके और आपके लवर के बीच में आपके फ्रेंड ने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की हो, और आपके लवर को जाके कुछ और बोला हो, उसने बोला हो कि बात कर उससे कर, तो उसने आपसे बिना बात किए उनको कुछ गलत बोला हो, जिस वजह से वो काफ़ी गुस्सा हो गए, आग बबूला हो गए। सेपरेशन की वजह ये भी हो सकती है कि उनके लाइफ में कोई और था, और वो दूसरे लोगों से क्लोज थे उस टाइम पे, तो इस वजह से वो उधर आगे आपके साथ नहीं बढ़ पाए। आप लोगों की लड़ाई झगड़े नोक झोंक, अभी वो प्राइड में हैं, अभी उनकी ईगो है उनको इस चीज़ की कि आप लोग क्यों नहीं एक हुए, आप लोग क्यों नहीं मिले, आप क्यों इतना दूर हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके पेरेंट्स की साइड से कोई लेडी है या कोई है जो नहीं चाहता था कि आप लोग एक होएं। हो सकता है उन्होंने जो आपके बारे में बात शेयर की हो अपने घर वालों से, और उन्होंने उसके बाद मना कर दिया हो कि नहीं, हम उसको अपनी बहू नहीं बनाएंगे, हम उसको अपना दामाद नहीं बनाएंगे, हम उनको अपने घर नहीं लेके आएंगे। तो उसके बाद जो आपके पार्टनर हैं, हो सकता है कि आपके पार्टनर के लिए, आपके लवर के लिए आपके फैमिली वाले कोई ढूंढ रहे हों, कोई पार्टनर ढूंढ रहे हों, बट उनका ध्यान वहाँ पार्टनर पे ना हो के सिर्फ आप ही की तरफ है। उनका ध्यान आप ही की तरफ है। उनको ये लगता है कि आप कहीं ना कहीं अपनी दुनिया में मस्त हो, आपको किसी से कोई लेना देना नहीं है, आपको उनसे कोई लेना देना नहीं। तो सजेशन कार्ड्स देख लेते हैं आपके लिए क्या है। सजेशन कार्ड में क्या है, सजेशन कार्ड्स क्या हैं। आप लोग थोड़ा सा ग्राउंडिंग करिए, अर्थिंग करिए अपनी, ज़्यादा से ज़्यादा अपने गार्डन में टाइम स्पेंड करिए, गार्डनिंग करने में टाइम स्पेंड करिए। आपकी एनर्जी इस टाइम बैलेंस नहीं है, आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा डर में हैं, आप किसी एक चीज़ को लेकर बहुत डर में इस टाइम फंसे हुए हैं, और उस वजह से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं इससे। तो बेहतर यही होगा कि अभी ये टाइम आप अपने ऊपर टाइम स्पेंड करें, अपने फैमिली वालों के साथ टाइम स्पेंड करें, और हो सकता है आपको यूनिवर्स गाइडेंस दे रहा हो किसी चीज़ की, आपको किसी तरफ गाइड कर रहा हो, और आप उस चीज़ को, आई एम गेटिंग के उस चीज़ को आप इग्नोर कर रहे हैं। क्यों इग्नोर कर रहे हैं? ठीक हो जाएगा भाई साहब, डोंट वरी। मैनिपुलेशन का कार्ड निकला है, तो आप लोगों के बीच में कोई मैनिपुलेशन कर रहा है, कोई मैनिपुलेट तो कर रहा है बॉस इसमें, कोई तो मैनिपुलेशन वाला उसमें लेके जा रहा है, और कोई तो कोशिश कर रहा है कि आप लोग एक ना हो सको, जो वो आपसे शेयर करना चाहते हैं, आपको अपना सब कुछ देना चाहते हैं, उस चीज़ को कोई रोक रहा है, कोई रोकना चाहता है उसको, कोई तो रोकना चाहता है। आपको ही पता करना पड़ेगा कौन है वो, कौन है।
मुझे लगता है उनकी तरफ से आपको कांटेक्ट मिलेगा जल्दी। आपको उनकी तरफ से ज़रूर कांटेक्ट मिलेगा जल्दी। तो ये कोई मैच्योर्ड इंसान होगा, बड़ा बुज़ुर्ग होगा, जो आप लोगों के बीच में वो मिसअंडरस्टैंडिंग कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो गाइस, ये थी लैपिस लजुली वालों के लिए रीडिंग। अब हम करेंगे रोज़ क्वार्ट्स वालों के लिए रीडिंग। ओके, रोज़ क्वार्ट्स वालों के लिए रीडिंग, रोज़ क्वार्ट्स वालों के लिए रीडिंग। ओके, मुझे लगता है पास्ट में आप अपने पार्टनर को और आपके पार्टनर आपको, दोनों में से कोई एक दूसरे को रास्ता दिखाता था, एक राह दिखाने की कोशिश करता था, और पर दूसरा उस चीज़ को इग्नोर कर देता था। दूसरा बोलता था अरे नहीं यार, क्या तुम इधर मुझे फंसा रही हो या फंसा रहे हो। तो आप में से एक जना दूसरे इंसान को सजेशन देता था, सलाहें देता था, रास्ता देता था, बट वो उस रास्ते को देखने में इंटरेस्टेड नहीं थे। उनका उनका ध्यान कहीं पीछे की पास्ट की किसी चीज़ में था। हो सकता है उनके एक्स पार्टनर में हो या कोई ऐसे से हो, तो वो उन चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व थे, जहाँ से देखकर पता लग रहा है कि उनका आप में इतना इंटरेस्ट नहीं था, उनका पास्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट था। उनका ये था अरे वो क्यों गया, वो क्यों गई, जैसे होता है ना पास्ट लवर, उनमें इंटरेस्ट ज़्यादा होता है हमारा। ओके, बॉस मिस तो कर रहे हैं वो, आपको बोलना नहीं चाहते, वो काफ़ी पेन में है इस टाइम, बहुत पेन में है। और वो काफ़ी ओपन माइंडेड पर्सन नहीं है, क्लोज माइंडेड पर्सन है, और पेन में है, और आपको कुछ नहीं बताना चाहते, कोई एक्शन लेने के मूड में नहीं है, बस बैठे हैं और बैठ के देख रहे हैं आप क्या कर रहे हो। दूर से बैठ के सिर्फ यही देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, आपका इंटरेस्ट किस में है, आप इस टाइम क्या कर रहे हो। बट वो उन्होंने ठानी हुई है कि वो अपनी फीलिंग्स आपसे एक्सप्रेस नहीं करेंगे, जो मर्जी हो जाए आपको मैसेज नहीं करेंगे। ये कोई ओपन माइंडेड पर्सन नहीं है, ये कोई क्लोज माइंडेड पर्सन है। देखिए, उनको इस टाइम पे कोई और इंसान कह रहा है आगे बढ़ो, मूव ऑन करो, बट वो उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है, क्योंकि वो इतने ज़्यादा पेन में है, उनको कुछ और दिख ही नहीं रहा। तो देखते हैं क्या वो आपको मिस करते हैं। ये कोई डोमिनेंट इंसान है जो उनको इतना कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है और उनको इतना रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहा है। ये काफ़ी डोमिनेटेड इंसान है, उनको कह रहा है मूव ऑन करो, आगे बढ़ो भाई, क्या कर रहे हो तुम, बट वो इंटरेस्टेड ही नहीं है इसमें। थोड़ा और डीप में देख लेते हैं कार्ड्स को क्या कह रहे हैं। यस, वो उनको यूनिवर्स आपकी तरफ भी गाइडेंस दिखा रहा है, उनको यूनिवर्स आपकी तरफ गाइडेंस दिखा रहा है, उनको बोल रहा है कि ये राइट पर्सन है, इसके पास जाओ। उनको साइंस मिल रहे हैं, अगर आपको साइंस मिल रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से, तो पक्का उनको भी साइंस मिल रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से। अगर आप प्रे कर रहे हो किसी चीज़ के लिए, तो यूनिवर्स उनको भी साइन दे रहा है कि ये लड़की या लड़का सही है, पर वो देख ही नहीं रहे, उनको देखने में इंटरेस्ट ही नहीं है, वो अपनी दुनिया में मस्त हैं। और जो पेन है उनका, उस पेन के आगे वो कुछ और देखना ही नहीं चाहते, अभी उस पेन से नहीं निकलना चाहते। हो सकता है पास्ट में आपने उनको डोमिनेट किया हो, या किसी चीज़ में आपने बोला हो इस रास्ते पे चलो, और वो चीज़ उनको हर्ट हो गई हो, और उनको लगा हो कि अब ये एंड करने की बारी है चीज़ें। और ये आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है। काफ़ी अच्छा कार्ड है ट्रांसफॉर्मेशन का, काफ़ी अच्छा कार्ड है ये।
ओके। इमोशंस उनके इस टाइम पे काफ़ी केस्ड हैं। आपने पास्ट में किसी एक चीज़ को लेकर उनको बोला होगा कि अपनी ये आदत को छोड़ दो, अपनी आदत को छोड़ दो, और वो इस टाइम पे उस एक आदत को चेंज करने के रास्ते पे हैं। वो खुद को चेंज कर रहे हैं। उनको पता लग गया है कि मेरे अंदर वो स्ट्रेंथ, विल पावर है किसी एक चीज़ को चेंज करने की। और आप किसी आदत को लेकर कुछ आपने बोला है उनको, वो आदत वो चेंज करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बड़ा चेंज आ रहा है उनकी लाइफ में। सरप्राइज़ मत होइएगा अगर वो वापस आ गए कोई चेंज के बारे में बोलें। और वो उनको बहुत लोग इस टाइम पे तंग कर रहे हैं, और बहुत लोग उनके कानों में आके आप लोगों के अगेंस्ट बहुत कुछ बोल रहे हैं, पर उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा उन चीज़ों से। उनको फ़र्क किस चीज़ से पड़ रहा है? उनको इस चीज़ से फ़र्क पड़ रहा है कि वो अपने में मस्त है। उनको पता है कि रिलेशनशिप मुझे कहाँ लेके जाना है, किस डायरेक्शन में लेके जाना है, कैसे लेके जाना है। तो उनको इन सब चीज़ों में इतना इंटरेस्ट नहीं है कि दूसरे क्या बोल रहे हैं। उनके अंदर काफ़ी स्ट्रेंथ है, वो पावर है, और वो अपना ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर करेंगे। उनको पता है कि वो चेंज ला सकते हैं अपने अंदर। गाइस, किसी को फोर्स मत करना कभी भी चेंज होने के लिए। इंसान अपनी मर्ज़ी से ही चेंज होना चाहिए हमेशा, किसी की मर्ज़ी से नहीं होना चाहिए। बहुत पास्ट की कई चीज़ें हैं जिसको आप पकड़ के बैठे हुए हो अभी तक, और हो सकता है ये फाइनेंशियली हो, किसी से रिलेटेड। और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग जो है वो मतलब पास्ट की चीज़ों के बारे में ज़्यादा बात करते थे। आप लोगों के बीच प्रेजेंट आपके रिलेशनशिप, इन सब चीज़ों के बारे में इतनी बात नहीं होती थी जितनी आप लोगों के बीच पास्ट के बारे में बातें होती थी। और उनका माइंड इस टाइम काफ़ी पास्ट के आपकी जो मेमोरीज़ हैं उनको काफ़ी तंग कर रही हैं। पिछली जो आप लोगों ने एक साथ मेमोरीज़, एक साथ टाइम काटा, वो सब। तो आइए अब सजेशन देख लेते हैं, आपको इस टाइम पे क्या करना चाहिए, क्या आपका एक्शन होना चाहिए, किस डायरेक्शन में आपको जाना चाहिए। देखिए, थिंकिंग ऑफ यू, तो मुझे लगता है वो इस टाइम पे आप लोगों के बारे में सोच रहे हैं, और काफ़ी डीप में सोच रहे हैं आप लोगों के बारे में। ऐसा नहीं है कि चलो भाई मूव ऑन कर लिया, नहीं, वो आप लोगों के बारे में काफ़ी डीप में सोच रहे हैं। और आप में से कई बहुत क्रिएटिव हैं, अच्छे पेंटर हो सकते हैं, आपकी क्रिएटिविटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आप लोग अपना प्रेजेंट नहीं एंजॉय कर रहे हैं। आप लोग उन्हीं चीज़ों, आप भी उन चीज़ों को देखिए। अगर किसी को अपनी लाइफ में वापस मैनिफेस्ट करना है ना, बेस्ट तरीका है लेट गो करना। हमारी जो इनसिक्योरिटीज़ होती हैं वो हमें लेट गो नहीं करने देती हैं। यही देखो क्या कार्ड निकला, कम्युनिकेशन कमिंग योर वे। तो आई एम गेटिंग कि आपको अपने सेक्रल चक्रा पे वर्क करना चाहिए, क्रिएटिविटी पे। ऑरेंज फ्रूट्स खाइए, ऑरेंज वेजिटेबल्स खाइए, ऑरेंज कपड़े पहनिए, और ऑरेंज ऑरेंज सारी तरफ ऑरेंज ऑरेंज करिए सब कुछ। देखो वो आएंगे, ये पक्का है बॉस, पर वो कब आएंगे आपको लेट गो करना है उस चीज़ को। अब आप जितनी जल्दी लेट गो कर दोगे उतनी जल्दी वो आ जाएंगे। क्योंकि जब हमें कुछ मैनिफेस्ट करना होता है, हम आस्क करते हैं, बिलीव करते हैं, और फिर हम चिल्ड आउट हो जाते हैं कि भाई आएंगे वो, ठीक है।
तो बॉस कितनी जल्दी चाहिए वो लोग आपको, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी जल्दी उनको लेट गो करते हो। ओके, तो ये थी दोनों पाइल्स वालों के लिए रीडिंग। प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अगर आपको लगता है ये किसी के साथ शेयर करना चाहिए तो शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।